Good morning, class 8 students. Today we will read our topic conjunctions. In English grammar, conjunctions are known by various names like connectives, joining words, or linking words. These all names signify the same meaning, the joining words. इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शंस को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि कनेक्टिव्स जोड़ने वाले, जॉइनिंग वर्ड्स संयोजक और लिंकिंग वर्ड्स. दिस ऑल नेम सिग्निफाई द सेम मीनिंग. ये सारे ही नाम जो हैं एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, वो है द जॉइनिंग वर्ड्स. मिलाने वाले शब्द, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग कंजंक्शंस बोलते हैं. Hence we can say a conjunction is a word that joins sentences and sometimes words. As for example, अनुराग एंड सौरभ आर ब्रदर्स. एंड को जोड़ा गया है अनुराग और सौरभ से. अनुराग और सौरभ दोनों भाई हैं. दे वर्कड हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गए. तो इसमें हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है. सी हियर, दे वर्कड हार्ड एंड फेल्ड हमने जोड़ा है बट कंजंक्शन से, और यहाँ जोड़ा है एंड कंजंक्शन से. हियर आर गिवन सम कंजंक्शंस बेस्ड ऑन द एक्सरसाइजेस ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आपके सिलेबस में काफ़ी सारे कंजंक्शंस आएंगे, वो आपको वन बाय वन समझाए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ईदर और, सेकेंड इज सो दैट, थर्ड इज सो एज टू, फोर्थ इज एज सून एज, फिफ्थ इज नो सूनर देन, सिक्स इज सो दैट, सेवन इज इन ऑर्डर दैट, एट इज एज लॉन्ग एज, एंड नाइन इज सो लॉन्ग एज. Then first of all, either or. Either or are used for options between two things. Either और or इन दोनों को हम लोग दो चीज़ों के बीच में ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर प्रयोग में लाते हैं. Either is used before first thing. Either को हम पहली वस्तु के आगे यूज़ करते हैं और or को हम लोग second thing के आगे यूज़ करते हैं. Always remember, either is used before first thing while or is used before the second thing. You are going to teach the boy. तुम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो. I am going to teach the boy. मैं बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूँ. ये हमारे दो सेंटेंसेस हैं. इसको हम जोड़ेंगे ईदर और से. तो इसमें लिखेंगे ईदर यू और आई, या तो तुम या मैं. am going to teach the boy, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं. सेकंड होता है ऑप्शंस के बीच में. मोहन टीचर्स जॉन, ही टीचर्स मैरी. इसे हम इधर और से जोड़ेंगे. मोहन टीचर्स इधर जॉन और मैरी. मोहन या तो जॉन को या फिर मैरी को पढ़ाएगा. ऑप्शंस बिटवीन एडजेक्टिव्स. ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट. देन ही इज इधर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट. ऑप्शंस बिटवीन एक्शंस. दो कार्यों के बीच में भी हम लोग इधर और को यूज़ करते हैं. See, we can eat now. We can eat after the show. We can either eat now or after the show. हम लोग या तो अभी खा सकते हैं या फिर शो के बाद. सो स्टूडेंट्स, इधर और का यूज़ हमें आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने वाली बात है, इधर और को हम लोग दो वस्तुओं के बीच में ऑप्शन के तौर पे काम में लेते हैं. इधर को फर्स्ट थिंग से पहले यूज़ किया जाता है और को सेकंड थिंग से पहले. So or that. Our second conjunction is so or that. Read the following sentences carefully. Finish this glass of milk so that you can take another. दूध का एक गिलास ख़त्म करो जिससे तुम दूसरा ले सको. Show me your book. मुझे अपनी बुक दिखाओ. So that I can see. जिससे मैं देख सकूं what you have done. तुमने क्या किया. In both the sentences given above. दोनों ही सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं. There are two parts in each sentence. प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं. Join together, जिन्हें जोड़ा गया है इधर by so that और by in order that. So that और order that के साथ में. The second part expresses the reason. सेकेंड पार्ट है वो हमें कारण बताता है और कॉज बताता है फर्स्ट पार्ट का. Can, will और may are generally used with so that and in order that. Finish this glass of milk in order that you can take another.
Show me your book in order that I can see what you have done. Third is as long as and so long as. As long as and so long as जो है वो express the condition. कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं. See here, you are safe as long as you stay here. तुम तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम यहाँ पर रह रहे हो. As long as you are in the class, जैसे ही तुम क्लास में पहुँचोगे, you will have to work, तुम्हें काम करना होगा. So long as can be used in the above sentences without changing the sense of the sentence. So long as को हम लोगों ने ऊपर वाले सेंटेंस में यूज़ किया है बिना उन सेंटेंसेस का सेंस बदले हुए. So long as you stay here, जब तक तुम यहाँ रहोगे, you are safe, तुम सुरक्षित हो. So long as you are in the class, जैसे ही तुम क्लास में पहुँचोगे, you will have to work, तुम्हें काम करना होगा. So as long as and so long as are adverbs of degree and condition, and these are used as conjunctions. As long as और so long as दोनों ही adverb of degree और condition होते हैं और इन्हें conjunctions के तौर पर यूज़ किया जाता है. So स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंजंक्शंस हैं आपको वो नेक्स्ट टॉपिक में समझाए जाएंगे. थैंक्स.